एक डॉक्टर ने इलाज किया, फिर दूसरे डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसने भी इलाज किया, फिर रेफर किया, फिर बराला में मौत हुई। तो ये सारे जांच के दायरे में है या एक डॉक्टर? कुछ साल पहले एक इंजेक्शन आता था जिससे ब्लीडिंग रुक जाती थी, लेकिन सरकार ने या विदेशी कंपनियों से इंजेक्शन को बंद कर दिया। ये भी सुनने में आया कुछ डॉक्टर सूत्रों के अलावा। जो आज इस अंजलि सैनी के साथ हुआ अन्याय, वो कल की आने वाली महिलाओं बहन बेटियों के साथ भी होगी, क्योंकि खून की कमी हर महिलाओं में है और ब्लड की भी कमी कहीं देखी जाती है। क्या संसद में आप मुद्दा उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। शासन की पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। हम ये जो घटना है हम इससे बिल्कुल दुखी हैं और जो भी इसमें संभव सहायता होगी हम उसमें मदद करेंगे। आपने जो बातें रखी हैं उसमें लापरवाही के लिए जांच कमेटी बना दी गई और 3 जांच भी कर रही है। दूसरा, पीड़ित परिवार के लिए संविदा डीएमओ साहब बता दिया आपको। तीसरा, मुख्यमंत्री सहायता कोष का जो मैटर है हम इसमें सहायता का मामला। तीसरा आपने बताया कि आपने साहब ने बताया जब तक रहेगा एक तो ये मेरा निवेदन है कि प्रसूताओं की मौत बहुत हुई है। कोटा संभाग है, मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज हॉस्पिटल है, बीकानेर है और आज उसकी गंगानगर की भी आई है और हमारे यहाँ की भी एक आई है। लेकिन आपने 3 दिन तपस्या की, इसी का कारण है कि ये सब कुछ हुआ है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और डॉक्टर जब तक जांच होगी वो यहाँ नहीं रहेगा, जिसने ऑपरेशन किया वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। और जांच आने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच होगी, कोर्ट में चालान होगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे सजा देने का काम कोर्ट का है, पुलिस का नहीं है, नहीं इनका है। सजा जो भी चालान होगा उसके बाद जो कोर्ट निर्णय करेगा वो होगा। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान में जहां भी प्रसूताओं की मौत हुई उस अन्याय का कहीं विरोध नहीं हुआ और आप यहां मिलकर के जो 3 दिन तपस्या की, मैं समझता हूं वो न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और परिवारजन भी इसके लिए बहुत हिम्मतवान है कि डेड बॉडी न पीर में न ससुराल में खाना बना, लोग सब दुखी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी पोस्टमार्टम होगा, आप लिख के देंगे, परिवारजनों से लिख के देना, पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद दाह संस्कार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये भी मैंने पहले प्रश्न लगा दिया है बीकानेर और कोटा और राजस्थान का, और उसमें ये भी शामिल होगा तो आएगा तो बहुत मजबूती के साथ निश्चित रूप से देश की संसद में भी इस बात को उठाने का काम मैं आपके आशीर्वाद से करूंगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो तो बराती बनकर कट्ठे भी रुक रहे, तड़के आ जाएगा। अंजलि सैनी की जो प्रसूता की मौत हुई, बच्ची सही सलामत है, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण इसकी जान गई है। और वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसूताओं की जान जाने का रिकॉर्ड राजस्थान का है। इसलिए तय रूप से मैं तमाम साथियों को, बहनों को, भाइयों को इस बात के लिए धन्यवाद, और विशेष तौर से जो अगवाकारी संघर्ष समिति के साथी थे उन्होंने अगुवाई की जब सब लोग जुड़े और 3 दिन तपस्या की, तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगी। और ये विश्वास प्रशासन और जिला प्रशासन। अब किस किस बातों पर सहमति बनी है साहब? सहमति एक तो ये बनी है कि डॉक्टर यहाँ नहीं रहेगा जिसने ऑपरेशन किया जब तक जांच होगी। जांच होगी, दोषी पाया जाएगा, उनके मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के साथ वो मर्ग दर्ज हुई है वो रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो उनके मुआवजे के लिए, बच्ची के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 1 करोड़ रुपए वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे प्रस्ताव सरकार के पास। और तीसरा ये है संविदा पे उसके परिवार को नौकरी। ये 4। अमराराम जी, जांच की मांग कहां तक है? जैसे एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया,
फिर एक डॉक्टर सुनो, एक डॉक्टर ने इलाज किया, फिर दूसरे डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसने भी इलाज किया, फिर रेफर किया, फिर बराला में मौत हुई। तो ये सारे जांच के दायरे में है या एक डॉक्टर? नहीं, पूरी जांच सभी जो भी जिम्मेदार है करके जो डेथ हुई है बराला में, वहाँ तक की जांच होगी, किस किस की गलती है जी। और जो गलती जांच में आएगी निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, उसी के होगा। बिल्कुल, बाकी तो भाई बिल्कुल जांच ही करेगी, हम और आप तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये 3 दिन से डटे हुए हैं धूप में, तेज गर्मी में, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि राजस्थान में दर्जनों, वो भी मेडिकल कॉलेज, संभागीय मुख्यालय कोटा और बीकानेर में प्रसूताओं की मौत हुई, उनकी किसी ने विरोध नहीं किया और उसकी कोई भी इस तरह की जांच नहीं हुई। मैं समझता हूँ, धन्यवाद दूंगा जितने भी माता बहनें, जवान, बुजुर्ग, जिन्होंने 3 दिन तपस्या की है, तो इसकी निश्चित रूप से न्याय की एक बात हुई है और मैं समझता हूँ यही जन दबाव ही सबसे बड़ा है। तो सर पूरे राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के मामले आ रही हैं, तो इसमें सरकार को आप क्या कहेंगे? सरकार है ही नहीं। जिस सरकार का चिकित्सा मंत्री ये कहे प्रसूताएं नास्ती गाती आई थी, मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? वो चिकित्सा मंत्री भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ, मैं भी माँ की कोख से पैदा हूँ, यहाँ खड़े हैं सब, आप और हम सब माँ की कोख से पैदा हुए। और जिस तरह से प्रसूता का दर्द है, मैं समझता हूँ वो माँ ही समझ सकती है, पांच नहीं समझ सकती, हम नहीं, पुरुष नहीं समझ सकते। और उसके लिए अगर राजस्थान का चिकित्सा मंत्री ये कहे कि हॉस्पिटल में प्रसूताएं आई, वो नास्ती गाती आई थी, मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म भारतीय जनता पार्टी में है तो ऐसे चिकित्सा मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। अमराराम जी, एक समस्या और है, जो आज इस अंजलि सैनी के साथ हुआ अन्याय, वो कल की आने वाली महिलाओं, बहन बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि खून की कमी हर महिलाओं में है और ब्लड की भी कमी कहीं देखी जाती है। क्या संसद में आप मुद्दा उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। और सरकार को जो चरित्र आ रहा है, राजस्थान जो सबसे बड़ा प्रांत है, दूरियां बहुत बड़ी है और हॉस्पिटलों की जो हालत है, निश्चित रूप से यही नहीं है। मेरा तो निवेदन है कि जो सरकारी सप्लाई है दवाइयों की, उसकी भी जांच की जाए। मेरे को आज सुबह ही एक महिला डॉक्टर ने जो ये प्रसूताएं कराती है, वो कहती है जो सरकारी खरीद में जो दवाइयाँ आ रही हैं, वो इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें पानी है, दवाई नहीं है। मतलब इसकी भी जांच, जो कम से कम जो सीजरियन होते हैं उनमें जो दवाइयाँ जितने भी देती हैं, मेरा तो निवेदन है राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन सब की जांच कराई जाए। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो सरकारी प्रोक्योरमेंट में आती थी, वो अमानक पाई गई, उनको बंद किया गया है। तो विशेष तौर से जो राजस्थान में प्रसूताओं की मौत होती है, उसमें जो भी दवाइयाँ आती हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है और ये देश की संसद में भी इसको उठाएंगे। कुछ साल पहले एक इंजेक्शन आता था जिससे ब्लीडिंग रुक जाती थी, लेकिन सरकार ने या विदेशी कंपनियों से इंजेक्शन को बंद कर दिया, ये भी सुनने में आया कुछ डॉक्टर सूत्रों के अलावा। पता करेंगे, ये पता करो कि वो ऐसे इंजेक्शन कामयाब होने के लिए। आपको भी बिल्कुल आपने पूरी आवाज उठाई। ये थे डॉक्टर, ये थे सांसद अमराराम, जो सीकर के सांसद है, कॉमरेड है। और यहाँ अब ये धरना समाप्त हुआ और सांसद अमराराम के नेतृत्व में धरना यहाँ पे अब समाप्त किया गया है। 3 दिन के संघर्ष के बाद में यहाँ पे ये अब जो भी डॉक्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे बराला हॉस्पिटल में हो, चाहे यहाँ के हो डॉक्टर, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कोई स्टाफ हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ है और ग्रामवासी हैं। बिल्कुल यहाँ पे और भी नेतृत्व है। राजपाल डोई जी भी, राजपाल डोई जी आप भी 3 दिन रहे, क्या कहेंगे आप? शॉर्ट में बताएं। क्या कहेंगे, हम तो प्रसूता की न्याय के लिए अब ये धरना समाप्त हुआ, धरना समाप्त हो ही गया। जो बिल्कुल मांग कौन कौन सी, क्या सहमति बनी प्रशासन की? प्रशासन की मांग, सहमति यही है कि भाई एक तो ये जो डॉक्टर है जिसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अब जब तक जांच होगी, जो भी इसमें चाहे बराला से लेकर यहाँ से लेकर जो भी दोषी है, कोई भी स्टाफ जो भी अगर इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। राजपाल जी डोई भी यहाँ लोग मौजूद है, गोपाल सैनी एडवोकेट, और संदीप सैनी है जो कांग्रेस के नेता है उदयपुर वाटी के, मंजू सैनी है, विनोद सैनी है, ये कई लोग यहाँ पे, और ये हज़ारों ग्रामवासी यहाँ जुटे हुए थे, सैकड़ों ग्रामवासी। और ये देख सकते हैं, धन्यवाद। पोस्टमार्टम होगा 3 दिन से, जो अंजलि पीड़िता थी जिसकी मौत हो गई थी, वो 3 दिन से पोस्टमार्टम मोर्चरी में सब रखा हुआ है। घर पे खाना नहीं बनाया 3 दिन से, अब जाके ये धरना समाप्त हुआ है।
और अब जाके उस अंजलि का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। लेकिन इस मामले में अभी जांच टीम चल रही है और जो मुआवजा था वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मांगा गया है, सिर्फ मांग ये थी और ये अब बिल्कुल जांच करेंगे। ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी, पत्रकार दीपक शर्मा के साथ। और पकड़ना भाई एक बार इसको, चालू है। तो ये देख रहे थे आप रिपोर्ट, डॉक्टर अमराराम सांसद है, उनकी भी बात हमने सुनाई और लोग हैं उनकी भी सुनाई। तो देखते रहे झलको शेखावटी। टोटल वीडियो इस चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद रहा और डॉक्टर अभी उपखंड अधिकारी राजवीर यादव आए और डॉक्टर पीएमओ कमल सिंह शेखावत आए। इसके साथ साथ तहसीलदार देवीलाल चौधरी और कोतवाली थाना अधिकारी विक्रम सिंह, ये सभी लोग आए। प्रशासन और कमेटी के लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में सहमति बनी है। जांच के लिए बस सिर्फ जांच होगी और उसके बाद में कार्रवाई होगी। तो यह देख पा रहे थे, यह लोग जुटे हुए थे। 15 दिन से बारिश नहीं आई है नीमका थाना में, अनावृष्टि है। लोग बारिश का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो बारिश भी होना चाहिए। मौसम तो बन रहा है लेकिन बनता चला जाता है मौसम भी। तो ये देख पा रहे थे, काफ़ी गर्मी के बीच लोग डटे हुए थे। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। SMP स्कूल कैरवाली नीमका थाना सीखने और आगे बढ़ने की बेहतरीन जगह, आधुनिक और सुरक्षित कैंपस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, अनुभवी और योग्य फैकल्टी, आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास खेल, अनुशासन, संस्कार के साथ, सुरक्षित माहौल, निगरानी के साथ, भविष्य के लिए तैयारी, एक्स्ट्रा एडवांटेज, नवोदय फाउंडेशन कोचिंग, हॉस्टल सुविधा, सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री ट्रेनिंग, अनुशासन और फिटनेस, व्यक्तित्व विकास पर जोर, अनुशासित माहौल, उज्जवल भविष्य की गारंटी। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने SMP स्कूल कैरवाली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983586700 7230955002 कैरवाली नीमका थाना। सीटें सीमित है, आज ही प्रवेश ले।